सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू ग्रो योर नॉलेज। मैं आपको बताऊं, आप कितने भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, टीचर के पास भाग रहे हो, जब तक आप अपने आप को समय नहीं दोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप अपनी नॉलेज को ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान खुद को जब समझाना शुरू कर देता है ना चीजें, तो उसको ज्यादा समझ में आती है, रादर कोई और समझाए। इसमें आपका दिमाग खुलता है, आप ज्यादा डाइवर्स होकर अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाते हो। एक तो क्या होगा, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो टीचर तो अपनी कारस्तानी बताएगा ना कि मैंने इस टॉपिक को इस वे से समझा, लेकिन जब आप खुद के सामने आपका टॉपिक होता है तो आप डाइवर्सिफाई करते हो अपने माइंड को समझने के लिए कि टॉपिक प्रॉपर्ली है क्या, जिससे आपका दिमाग खुलता है। यहीं से इनोवेशन और इन्वेंशन शुरू होती है, डिस्कवरीज यहीं से होती हैं जब आप माइंड डेवलप करते हो। तो सेल्फ स्टडी से अच्छा को नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सवाल है, लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले, मेक योर मोर डिसिप्लिन। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो आपको ज्यादा अनुशासित बनाती है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, अपने आप पे बिलीव करते हो, तो वो आपको लाइफ में ज्यादा अनुशासित बनाती है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि वाकई में सेल्फ स्टडी से आप अपना एक रूटीन सेट करते हो जिससे आप अनुशासित हो जाते हो जिंदगी में। तो सेल्फ स्टडी आपको डिसिप्लिन बनाती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको बेसिकली इंप्रूव करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। मैं आपको फिर से कह देता हूं, अगर मैं आपको कोई सवाल देता तो आप, और उसका जवाब भी मैं ही दे रहा हूं, तो मैं आपको मेरा परसेप्शन बता रहा हूं उस क्वेश्चन को देखने का। लेकिन अगर आपके सामने कोई सवाल होता और उसको खुद से आप सोल्व कर रहे होते, तो आपको वो 100 डायरेक्शंस में सोच सकते थे। आप जरा सोचो कि जिसने भी बल्ब इन्वेंट किया, मतलब कहते हैं लोग एडिसन ने किया, कोई कहता है एडिसन तो पागल बनाता है, टेस्ला ने किया, तो टेस्ला ने किया या एडिसन ने किया, पर जिसने भी किया शुरू में उसके पास कोई टीचर तो था नहीं, सही है। अब टीचर नहीं था तो वो अकेला ही था, वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करता रहता था। और ये स्टेटमेंट तुमने सुनी होगी, एडिसन ने कहा था कि वो 1000 बार फेल हुआ था बल्ब बनाने में। इसका मतलब उसे, अब वो उसको फेलियर नहीं मानता था, वो ये कहता था कि मुझे 1000 ऐसे तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो उसकी नॉलेज कितनी एनहांस हुई। तो आप वाकई में जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, खुद से न्यूमेरिकल्स को करते हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, जिससे लाइफ में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? नंबर 3, बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो और चीजों को आप खुद से दुरुस्त करके सोल्व करते हो, तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर मैं आपका जवाब नहीं दे रहा हूं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहीं से बिल्डअप होगा, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तो। चौथा, फोर्थ, यू कैन लर्न एट योर ओन पेस। सेल्फ स्टडी से क्या होता है, आप अपने पेस के हिसाब से अपने आप को देखते हैं। देखो, आप जब कोचिंग जाते हो तो कोचिंग में क्या होता है ना कि आप टीचर जो पढ़ा रहा है वो हर बच्चे को सेम समझ के पढ़ा रहा है। अब उसमें तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एवरेज होते हैं, जो पुअर भी होते हैं और जो इंटेलिजेंट होते हैं। अब ज्यादातर कोचिंग सेंटर में इंटेलिजेंट को ध्यान में रखते हुए क्लास ली जाती है, और उसको फर्क नहीं पड़ता एवरेज को समझ में आया कि नहीं आया या फिर पुअर को समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपके कॉम्पिटिशन में तो कोई है नहीं, तो आप जानते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कितनी पेस से पढ़ सकते हो। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप अपने तरीके से उसको स्टडी कर सकते हो, अपने पेस से उसको स्टडी कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो आपकी सेल्फ स्टीम भी बनी रहती है कि नहीं यार, मुझे जिस वे से समझ में आता है, चाहे मैं आज दिन में टॉपर के जैसे 4 चैप्टर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक तो कर पाऊंगा, और वो एक अच्छे से करूंगा। पांचवा सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। जब आप सेल्फ स्टडी करना शुरू करते हो तो आप एक टाइम टेबल प्रॉपर बनाते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आप टाइम की अहमियत समझते हो, टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करते हो, जिससे टाइम टेबल की आपकी स्किल भी इंक्रीज होती है। आप जानते हो मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे इतना घंटा बैठना है, तो अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देते हो। ये रक्षा गोपाल सीबीएसई 2017 की टॉपर रही है, 99.6% मार्क्स बनाए। और वो बच्ची क्या कहती है, जरा आप इसको समझो। वो बच्ची क्या कहती है, आई डिड नॉट एनरोल फॉर एनी कोचिंग, आई डिड सेल्फ स्टडी। बच्ची जो कह रही है जरा समझ लो, वो कहती है मैंने किसी कोचिंग सेंटर में कोई एनरोलमेंट नहीं किया, मैंने सेल्फ स्टडी करी। आ रहा है समझ में? दूसरी टॉपर को पकड़ो। सेकंड टॉपर है आपकी मेघना श्रीवास्तव, 2018 की टॉपर है, 99.8% मार्क्स बनाए। मैं तो समझता हूं कि 0.2% मार्क्स कटे कहां पे, ऐसे दे देते हैं, इसके 0.4% मार्क्स कटे कहां पे, पर जो भी है। और ये बच्ची क्या कहती है, बच्ची ये कहती है कि आई डिड नॉट टेक एनी ट्यूशन क्लासेस, आई जस्ट मेंटेन कंसिस्टेंसी। मैं सुबह से शाम तक अच्छे से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करती थी। और मैं बता देता हूं कि आप लोग याद रखिएगा, 2 चीज जिसमें से एक चीज है, 2 सी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सी होता है कंसिस्टेंसी। कई लोग सी का मतलब कुछ और ही समझते हैं, लेकिन बेटा जिंदगी में जो अच्छे प्रोग्रेस करना चाहते हैं उनके सी का मतलब कंसिस्टेंसी होता है। अगर आप कंसिस्टेंट हो ना तो आप कभी पीछे नहीं रहोगे, आप चैंपियन बन ही रहोगे। सी से ही सी मिलता है, कंसिस्टेंसी से ही चैंपियनशिप मिलती है।